जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। यदि आपका भी कोई सत्संग है तो आप हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। आज का सत्संग हमें आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने, कभी भी सत्संग को बीच में न छोड़े, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग हमें मिल सके। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनाने में यदि कोई मुझसे भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय। गुरुजी के आदेश से मैं अपना सत्संग बोल रही हूँ। मैं दांत का इलाज करा रही थी। मेरे फ़ोन में पैसे नहीं थे, मुझे पता नहीं था। बाद में मेरे पति ने बोला तुम्हारे फ़ोन में पैसे नहीं हैं, फिर भी मुझे पता नहीं चला। मुझे बाद में पता चला। यह भी गुरुजी की कृपा है जो गुरुजी मुझे सब कुछ बता देते हैं। जैसी कृपा गुरुजी ने मुझ पर करी ऐसी सब पर करना। मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना सत्संग जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। गुरुजी की कृपा से कैसे बोलूँ मैं गुरुजी का आशीर्वाद मेरे को कैसे मिला। गुरुजी के बारे में जो भी कुछ कहना है वह बहुत ही कम है। जब मेरी कोई परेशानी हुई तो गुरुजी ने वह सब परेशानी ख़त्म करी। गुरुजी ने मुझे सब कुछ चीज़ दी। जो चीज़ मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी कहूँ वह बहुत कम है। गुरुजी ने मेरे हर दुखों को दूर करा, हर परेशानी को दूर करा। वैसे गुरुजी सबके परेशानी और सबके दुखों को दूर करते हैं। गुरुजी के बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ कि गुरुजी को मैं कैसे बोलूँ। गुरुजी को सब पता है, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरुजी को सब पता है, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे कोई भी संतान नहीं है, पर जब मैं गुरुजी के यहाँ गई तो उस दिन से ही मेरे सुख के दिन चालू हो गए। गुरुजी ने मेरी हर प्रकार से रक्षा करी, हर प्रकार से मेरे दुखों का अंत करा। गुरुजी ने मुझ पे इतनी दया करी जिसके मैं काबिल भी नहीं थी। हम तो कुछ भी अपने मुंह से उनके बारे में बोले बहुत कम है। वह तो अंतर्यामी है, वह सबसे बड़े मालिक हैं। वह सबके दुखों को दूर करते हैं और सब पर अपना आशीर्वाद रखते हैं। गुरुजी ने सभी के दुखों को दूर किया, ऐसे ही गुरुजी ने मेरे दुखों को भी दूर किया। जब भी मैं परेशान रही मैंने गुरुजी का नाम लिया तो मुझे बहुत सहारा मिला। मैं गुरुजी के बारे में जो भी कहूँ वह बहुत कम है। क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जब भी मैं परेशानी में रही गुरुजी ने मेरी हर परेशानी को सॉल्व किया है। बस मैं उन्हीं का ही नाम लेती हूँ, पर मेरे हस्बैंड को वह पसंद नहीं है। फिर भी मैं उनका नाम जब लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि बस वही मुझे मिले और कुछ ना मिले। पहले मैं सोचती थी कि मेरा जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। अब पता चला कि मेरा जीवन गुरुजी की सेवा करने के लिए ही मुझे प्राप्त हुआ है। पहले मैं शिवजी जी के व्रत रखती थी, उसके बाद वह व्रत खत्म हुए तो मुझे ये चमत्कार मिला कि मुझे गुरुजी के चरणों में जगह मिली, जिससे मैं बहुत बहुत धन्य हूँ। गुरुजी, मेरे से कोई इस सत्संग में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और सत्संग जी, मेरे से कोई इस सत्संग में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं कुछ क्या कहूँ गुरुजी के बारे में। जहाँ भी कुछ दुख हुआ तो गुरुजी ने सबके दुखों का अंत करा। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ गुरुजी को सिर्फ एक प्यार चाहिए
जो आप लोग देंगे। गुरुजी इतने अच्छे हैं कि वह सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सबके दुखों का अंत करते हैं। गुरुजी के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। गुरुजी ने मेरी परेशानियों को ऐसे निकाला है कि मैं उसको बोल भी नहीं सकती। उसको बोलूँगी तो पता नहीं कितनी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के चरणों की सेवा करती रहूँ। बस गुरुजी मुझे अपने चरणों में जगह दे और उनकी मैं सेवा करूँ। ये हमारा यही मेरा यही हमारा वो परिचय होता है कि हम गुरुजी की सेवा भाव रखें, उनको दिन रात याद करें, उनके नाम जप करें। उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, वह तो खुद ही अंतर्यामी हैं। उनके बारे में और मैं क्या कहूँ। जब भी मैं उनके बारे में सुनती हूँ, उनके सत्संग सुनती हूँ तो मन को बहुत शांति मिलती है। उनके नाम लेने से ही शांति मिलती है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से बोल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे मोर रूप में आकर दर्शन दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में आकर दर्शन दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ऐसे ही तितली और मोर रूप में दर्शन देके सबको आशीर्वाद देकर जाते हैं और सबके कष्टों को दूर करते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन भी दिए। जब मैं गुरुजी को देखती हूँ तो मेरी चिंता दूर हो जाती है। गुरुजी को मैं अपना हाथ जोड़कर लख लख शुक्राना करती हूँ। जैसे गुरुजी ने मेरे को तितली रूप में और मोर रूप में दर्शन दिए हैं, ऐसे सभी को देते हैं और गुरुजी सबके दुखों को दूर करते हैं। गुरुजी के आदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था बाहर अकेले जाते हुए, पर जहाँ भी मैं जा रही थी वहाँ गुरुजी के प्रताप से एक अंकल आ रहे थे, तो मुझे डर नहीं लगा। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मेरी देखभाल के लिए एक अंकल को भेजा है। अब मुझे डर नहीं लगता। जैसे गुरुजी ने मेरे पे अपना आशीर्वाद रखा है, ऐसे सब पर अपना आशीर्वाद रखें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सत्संग जी, गुरु जी मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग बोल रही हूँ। गुरु जी ने मेरे पर बड़ी कृपा करी। मेरे नाक पर फुंसी हो रही थी और वह फुंसी मुझे बहुत तंग कर रही थी, पर मेरी फुंसी गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक हो गई। गुरुजी के यह शुक्राना है कि वह अपने आशीर्वाद के तौर पर हमारा शुक्राना दूसरों तक पहुंचाते हैं, ताकि दूसरों का भी भला हो और हमारा भी भला हो। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है। गुरुजी ने जो सभी के दुखों को दूर किया, गुरुजी ने मेरे दुखों को भी दूर किया। कल मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, पर गुरुजी की कृपा से मेरी तबीयत ठीक है। मेरे सर पर बहुत दर्द हो रहा था, ऐसा लगा कि जैसे बहुत हेडेक है, पर गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा सर दर्द ठीक है। मेरा सर दर्द ठीक है। गुरुजी ने जैसे मेरे दुखों का अंत किया है, वैसे ही सबके दुखों का अंत करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और सत्संग जी, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना।
मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना सत्संग बोल रही हूँ। कल मैं शाम को जब खाना खाने के बाद बर्तन धो रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ चीज़ होने वाली है। उसके बाद एक इतना तगड़ा भूचाल आया जिसमें सारे पेड़ टूट गए। आंधी आई और कपड़े मेरे हस्बैंड के टंगे हुए थे। मैंने सोचा वह उड़ गए, पर मैंने गुरुजी का नाम लिया और वह कपड़े वहीं पर पड़े मिले, जिससे मेरा बचाव हो गया। बहुत तगड़ी आंधी आई थी, पेड़ भी टूटे थे, पर मैं बच गई। गुरुजी ने मेरे पर यह कृपा करी है। ऐसे ही गुरुजी सब पर कृपा करे। सत्संग जी और गुरुजी, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। गुरुजी की कृपा से कैसे बोलूँ मैं गुरुजी का आशीर्वाद मेरे को कैसे मिला। गुरुजी के बारे में जो भी कुछ कहना है वह बहुत ही कम है। जब मेरी कोई परेशानी हुई तो गुरुजी ने वह सब परेशानी ख़त्म करी। गुरुजी ने मुझे सब कुछ चीज़ दी, जो चीज़ मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई। मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी कहूँ वह बहुत कम है। गुरुजी ने मेरे हर दुखों को दूर करा, हर परेशानी को दूर करा। वैसे गुरुजी सबके परेशानी और सबके दुखों को दूर करते हैं। गुरुजी के बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ कि गुरुजी को मैं कैसे बोलूँ। गुरुजी को सब पता है, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। गुरुजी को सब पता है, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे कोई भी संतान नहीं है, पर जब मैं गुरुजी के यहाँ गई तो उस दिन से ही मेरे सुख के दिन चालू हो गए। गुरुजी ने मेरी हर प्रकार से रक्षा करी, हर प्रकार से मेरे दुखों का अंत करा। गुरुजी ने मुझ पे इतनी दया करी जिसके मैं काबिल भी नहीं थी। हम तो कुछ भी अपने मुंह से उनके बारे में बोले बहुत कम है। वह तो अंतर्यामी है, वह सबसे बड़े मालिक हैं। वह सबके दुखों को दूर करते हैं और सब पर अपना आशीर्वाद रखते हैं। गुरुजी ने सभी के दुखों को दूर किया, ऐसे ही गुरुजी ने मेरे दुखों को भी दूर किया। जब भी मैं परेशान रही मैंने गुरुजी का नाम लिया तो मुझे बहुत सहारा मिला। मैं गुरुजी के बारे में जो भी कहूँ वह बहुत कम है। क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जब भी मैं परेशानी में रही गुरुजी ने मेरी हर परेशानी को सॉल्व किया है। बस मैं उन्हीं का ही नाम लेती हूँ, पर मेरे हस्बैंड को वह पसंद नहीं है। फिर भी मैं उनका नाम जब लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि बस वही मुझे मिले और कुछ ना मिले। पहले मैं सोचती थी कि मेरा जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। अब पता चला कि मेरा जीवन गुरुजी की सेवा करने के लिए ही मुझे प्राप्त हुआ है। पहले मैं शिवजी जी के व्रत रखती थी, उसके बाद वह व्रत खत्म हुए तो मुझे ये चमत्कार मिला कि मुझे गुरुजी के चरणों में जगह मिली, जिससे मैं बहुत बहुत धन्य हूँ। गुरुजी, मेरे से कोई इस सत्संग में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और सत्संग जी, मेरे से कोई इस सत्संग में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं कुछ क्या कहूँ गुरुजी के बारे में। जहाँ भी कुछ दुख हुआ तो गुरुजी ने सबके दुखों का अंत करा। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ गुरुजी को सिर्फ एक प्यार चाहिए जो आप लोग देंगे। गुरुजी इतने अच्छे हैं कि वह सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सबके दुखों का अंत करते हैं। गुरुजी के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। गुरुजी ने मेरी परेशानियों को ऐसे निकाला है
कि मैं उसको बोल भी नहीं सकती। उसको बोलूँगी तो पता नहीं कितनी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के चरणों की सेवा करती रहूँ। बस गुरुजी मुझे अपने चरणों में जगह दें और उनकी मैं सेवा करूँ। ये हमारा यही मेरा मेरा यही हमारा वो परिचय होता है कि हम गुरुजी की सेवा भाव रखें, उनको दिन रात याद करें, उनके नाम जप करें। उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, वह तो खुद ही अंतर्यामी हैं। उनके बारे में और मैं क्या कहूँ। जब भी मैं उनके बारे में सुनती हूँ, उनके सत्संग सुनती हूँ तो मन को बहुत शांति मिलती है। उनके नाम लेने से ही शांति मिलती है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग बोल रही हूँ। कल मेरे पति मेरे को बहुत तेज डांट रहे थे, पर वह डांट नहीं सके। ऐसा लगा कि वह चुप हो गए। जैसा लगा कि गुरु जी के आशीर्वाद से कोई लड़ाई नहीं हो रही है। जैसे मेरे जीवन में गुरु जी ने सुख शांति लाई है, ऐसे ही सबके जीवन में गुरु जी सुख शांति लाएं और सबके कष्ट और दुखों को दूर करें। सत्संग जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।